अपना अपना व्यक्ति को समझ में नहीं आता, दूसरों का देख के लोग सोचते कि भैया ये दुखी है, ये सुखी है, इसकी जिंदगी ऐसी, उसकी जिंदगी ऐसी। दो मित्र थे, ध्यान से सुनना, बचपन में दोनों साथ साथ पढ़े, सरकारी स्कूल में पढ़ते थे पहले। एक गरीब था, एक बड़े बाप का बेटा था। दोनों में बड़ी सुंदर पढ़ाई भाई। धीरे धीरे जब बड़े हुए तो बेचारा गरीब जो गांव का व्यक्ति था, उसने अपने बेटा को गांव के ही विद्यालय में पढ़ाया। बड़े बाप का बेटा वो बड़े स्कूल में जाके पढ़ा। शहर में महाराज बढ़िया सुंदर उसने हवेली बनवाई, बड़ा गजब का महल बनवाया। अब वो गांव का बेचारा भोला वाला अपने गांव में ही जीवन यापन करने लग गया। दोनों के विवाह हो गए, दोनों अपनी अपनी जगह बड़े प्रेम से जीवन जीने लगे। शहर का व्यक्ति बड़ा धनी मानी, अरबों की कोठी में जीवन जीवे, और गांव का भोला वाला बढ़िया नीम के नीचे उसकी कच्चा मकान बना, उसमें जीवन जी रहा था, आनंद ले रहा था। दोनों की दोस्ती बचपन की बड़ी पक्की थी। तो उस जमाने में व्हाट्सएप का समय नहीं था, ये सोशल मीडिया का समय नहीं था, तो पत्रों के द्वारा दोनों में आपस में वार्ता होती रहती थी। और मित्र ठीक हो, कभी आया करो, हमारे पास भी आया करो। पहले के पत्र में लोग लिखते क्या थे, आप कैसे हैं, हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, आप भी अच्छे ही होंगे, ऐसे लोग पत्र लिखते थे। तो उस गरीब मित्र ने जब पत्र पढ़ा अपने अमीर मित्र का, तो उसके मन में विचार आया कि क्यों ना मैं एक बार प्रयास करके जाऊं, अपने मित्र से मिलूं तो सही। बेचारा फटे पुराने कपड़े पहन के गांव का भोला भाला व्यक्ति शहर गया। शहर की चकाचौंध जब देखी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े नगर, बड़ी बड़ी गाड़ियां देख के घबरा गया। जैसे जैसे पता पूछते भया पहुंचा तो महाराज बड़ी भारी बिल्डिंग, बड़ा भारी महल सा नगर समझ में आवे। दरवाजे पे दो दो चौकीदार खड़े, हाथ में बंदूक लेके। हाँ भाई कहाँ? गरीब मित्र ने कहा कि तुम्हारे ये एड्रेस जो पता है ये क्या यही इसी कोठी का है? उन पहरेदारों ने, चौकीदारों ने पढ़ा, हाँ ये यही का है। तो तुम्हारे मालिक का नाम ये? हरे हाँ मेरे मालिक हैं वो। तो उसने कहा कि तुम अपने मालिक से जाके कहो कि उनके बचपन का एक मित्र आया है। उन्होंने मन में सोचा कि भाई बचपन का मित्र है तो बताना तो पड़ेगा साहब को, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। साहब के स्वभाव से परिचित थे, जैसे ही भीतर जाके सूचना दी कि आपका मित्र आया है। देखने में तो कहीं से मित्र नहीं लगे, जैसे ही नाम सुना तो गदगद हो गया, अरे मेरा मित्र आया है, वाह। तुरंत दरवाजे पे गया और प्रेम में भर के अपने बचपन की उस सखा को भीतर लेके गया। जैसे ही भीतर पहुंचा, अरे महाराज क्या जलवा था उस महल का। आज की दुनिया में लोगों ने दो ही जगह तो पैसा खर्च करना सीखा है, एक तो घर बनाने में और विवाह करने में। अच्छा, इन दो जगह कितना भी धन खर्च कर दो कम ही पड़ जाता है। घर बनाने में भी व्यक्ति पूरी ताकत लगा देता है अपनी। जैसे भीतर प्रवेश किया, इटालियन फर्श और विक्टोरियन फर्नीचर, एकदम मामला इतना गजब कि देख के वो आश्चर्य में भरे कि ये कहां हम पहुंच गए भाई। ऐसे तो ऐसे लगता है कहीं स्वर्ग में आके हम जीवन जी रहे हैं। क्या है ये? पहली बार देखा उसने। सोफा के ऊपर जैसे ही बैठा तो बड़े बड़े सोफे, महाराज स्प्रिंग लगी हुई है अंदर से। जैसे ही बैठा सोई स्प्रिंग का प्रेशर लगा तो फिर खड़ा हो गया उठ के। दो तीन बार बैठे फिर खड़ा हो जाए। मन में सोचा अरे भाई ये कहाँ रहता है, मतलब गजब है भाई। थोड़ी देर में नौकर पानी लेके आए, जल पिलाया, चाय पिलाई, बढ़िया सुंदर। थोड़ी देर बैठा रहा। उस अमीर मित्र ने कहा अरे तुम क्या देखते हो, आनंद। बचपन की बातें शुरू हो गई। थोड़ी देर में उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो मेरे बचपन के मित्र हैं, मेरी बहुत पक्की दोस्ती थी इनसे, आज तुम अपने हाथों से भोजन कराओ। अब वो अमीर मित्र की पत्नी महाराज भोजन बनावे तो उसने पतली पतली रोटी बनाई, एकदम पतली पतली। अब वो बेचारा गांव का भोला भाला, मोटे मोटे टक्कर पाने वाला, पतली पतली रोटी कितनी खावे। 25-30 जब खा गया तो उसने एक घूंट पानी पिया। सोचा कि ज्यादा खाऊंगा तो कहीं उसको बुरा ना लगे कि भाई इतना मैं खा रहा हूं। तो भूख पूरी हो गई इसलिए नहीं रुका, उसकी पत्नी की शक्ल देख के रुक गया कि भाई ये पसीने में तर हो गई है बनाते बनाते, अब तो रुक जाओ। रुक गया। जैसे ही रुका तो मित्र ने कहा कि चलो भाई बहुत अच्छा लगा तुम आए, अब रात में विश्राम करो। जैसे ही वो रात में विश्राम करने के लिए बढ़िया कमरा खोला तो कमरे में 2 टन का एसी लगा हुआ था भाई, चकाचक मामला था। मित्र आया है गांव से, तो मित्र ने कहा कि देखो हमारे बचपन के मित्र, एक एसी और लगाओ। 1-2 टन का और लगवा दिया। अब 2-2 एसी 2-2 टन के लग गए महाराज। 10 इंची गद्दे के ऊपर जब कहा कि लेटो मित्र, एक गद्दे के ऊपर एक 10 इंची गद्दा और बिछा दिया। बचपन की दोस्ती है भाई, कोई कमी ना रह जाए। 20 इंची गद्दे के ऊपर जैसे ही घुसा
अब लेट तो गया, जैसे ही दोनों एसी चले, अब रात में कंबल ढूंढे महाराज, कंबल तो कहीं था ही नहीं, क्या करे। अब भोला भाला व्यक्ति मन में सोचे ये ठंडी ठंडी हवा आखिर कहां से आ रही है, कभी देखा नहीं था एसी। जैसे ही महाराज देखे कहां जाए क्या करे, तो रिमोट हाथ में आ गया। अब रिमोट को उसको बोला, आज भी लोग कई बार नहीं समझ पाते, तो रिमोट उसने सोचा कि हम 22 पे टेम्परेचर था, 16 पे कर दें तो शायद कम हो जाए थोड़ा ऐसे। उसने जैसे 16 पे किया तो और ज्यादा महाराज हवा आने लगी। अब तो इतनी ठंड पड़ी कि वो एक गद्दे के ऊपर दूसरा गद्दा डाल के रात जैसे तैसे निकली। सुबह के जैसे 4 बजे उसने महाराज दरवाजे खोले और मित्र को बिना बताए दरवाजा खोल के महाराज बस पकड़ के अपने गांव पहुंच गया। पत्नी ने जैसे ही पूछा कि हुआ है मित्र के यहाँ, कैसा रहा, अच्छा लगा, कैसे रहते हैं तुम्हारे मित्र। सोई इस गांव के भोले वाले पति ने कहा, देवी नरक में जीवन जी रहा है, नरक में। हमने सुना है कि एक नरक ऐसा होता है जहां बर्फ जमा के मार दिया जाता है, वो नरक ही में जीवन जी रहा है। अरे राम ने बचा लिया महाराज, अब जीवन में कभी नहीं जाएंगे। थोड़े दिन के बाद उस अमीर मित्र ने सोचा कि हम अपने गरीब से मिलने के लिए जाएं। अब वो गरीब से मिलने के लिए आया। जैसे ही अपनी सुंदर BMW गाड़ी निकाल के और वो निकला पहुंचा। अब गांव के रास्ते हाईवे से 50 किलोमीटर भीतर जाना था। जैसे ही हाईवे से गाड़ी मुड़ी कि रास्ता खराब, वो पूरी BMW हिल गई महाराज पूरी। गाड़ी कहीं खड़ी करके और बस के ऊपर बैठ के जैसे तैसे अपने मित्र के यहाँ पहुंचा। ध्यान से सुनना इस बात को। आप पहुंच गया घर पे, वहां जाके पहुंचा तो मित्र ने देखा, अरे भाई तुम यहाँ पे आ गए, बड़ा अच्छा लग रहा है, बैठो। अब उसके यहाँ कहाँ सोफा रखे थे, बढ़िया खटिया बिछी थी महाराज, खाट के ऊपर आओ बैठो। जैसे ही बैठाया उसे खाट झूलने लगी। अब वो देखे कहीं पैर न टूट जाए इसके, जीवन में पहली बार खाट पर बैठा। बैठाया, सुंदर स्वागत किया, सत्कार किया। पत्नी से कहा, देवी मेरा मित्र आया है, आज तुम अपने हाथों से भोजन बनाओ। पत्नी ने सोचा कि अब मित्र आए हैं तो रोज तो थोड़ी पतली पतली रोटी बनती थी, आज थोड़े चूल्हे के बढ़िया मोटे टिक्कड़ बनाती हूँ। और उसने बढ़िया मोटे मोटे टिक्कड़ बना के जैसे ही तैयार किए, अब वो टिक्कड़ सामने आया। सोचे महाराज जी खाएं कैसे। जैसे तैसे खा लिया, पेट भर लिया। रात्रि में सोने के लिए कोई बेडरूम तो था नहीं, पेड़ के नीचे खाट बिछा दी, लेटो भाई। एक चद्दर दे दिया, खाट के ऊपर लेट के चद्दर ओढ़ लिया। जैसी रात्रि के 12 बजे सुई हवा सन 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 सन, पेड़ हिले महाराज, डर लगे कहाँ आके टिक गए हम रात में। मच्छर अलग काटे, पूरी रात परेशान रहा। सुबह 4 बजे बिना बताए उठ के वहां जैसे तैसे अपने घर पहुंचा। पत्नी ने पूछा कि हुआ है अपने मित्र के पास, कैसा लगा। उस अमीर ने कहा कि मित्र के पास नरक में जीवन जी, नरक में। अच्छा, अब हम आपसे पूछें, इन दोनों कहानियों को सुनने के बाद बताओ कौन नरक में जी रहा है? बताइए आप। कोई नरक में नहीं जी रहा है। ये मन जो है ना, ये तौलता रहता है अपनी व्यवस्था को दूसरे की व्यवस्था को। अपनी कम लगती है, दूसरे की ज्यादा अच्छी लगती है, या अपनी ज्यादा अच्छी लगती है, दूसरे की कम लगती है। कोई सुखी कोई दुखी, कोई सुखी कोई दुखी। मन ही व्यक्ति को सुख दुख प्रदान कराता है। संसार में एक जैसी रहनी यदि हम रहना सीख जाएं तो हमें भाई कहीं भी रख दो, वहां भी चैन की नींद आपको आएगी। कहीं स्वर्ग नरक का अंतर समझ में आने वाला नहीं है। व्यक्ति मन से ही सुख को स्वीकार करता है, मन से ही दुख को स्वीकार कर लेता है।